पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर ग्वालियर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मंत्री कृष्णा गौर ने शासकीय पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास और बालक छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। ग्वालियर के शारदा विहार स्थित कन्या छात्रावास पर पहुंचकर मंत्री कृष्णा गौर ने छात्राओं को अपने हाथों से माला पहनाई, फिर उनसे बातचीत की और छात्रावास से जुड़ी परेशानियों को लेकर पूछा। औचक निरीक्षण के दौरान कृष्णा गौर को छात्रावास में साफ सफाई की व्यवस्था बहुत ही खराब मिली। इसके साथ ही छात्रावास की लंबे समय से पुताई नहीं होने पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की। मंत्री ने जब हुरावली स्थित ओबीसी ब्लॉक छात्रावास का निरीक्षण किया तो वह हैरान रह गई। मंत्री को छात्रावास में हर कमरे में गंदगी के साथ गैस चूल्हा मिला। छात्र खुद ही हर रोज खाना बनाने को मजबूर है। मंत्री कृष्णा गौर ने तत्काल मौके पर मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए। ग्वालियर प्रवास के दौरान मैंने औचक निरीक्षण यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल का किया है और बच्चों से मैंने पूछा है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप सरकार से और क्या अपेक्षा करते हैं और वर्तमान में जो व्यवस्थाएं आपको दी जा रही है उसमें कोई कमी हो तो आप हमको बताएं। मैंने स्वयं यहाँ निरीक्षण करके ये महसूस किया कि हर बच्चे के कमरे में खाना बनाने की सामग्री रखी हुई है। कोई भी दुर्घटना, गैस का सिलेंडर इंडक्शन होने की वजह से कोई भी दुर्घटना भविष्य में हो सकती है। इस दृष्टि से बच्चों की मांग भी है कि यहाँ मैस होना चाहिए, वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए, यहाँ पर सोलर पैनल हर हॉस्टल में होना चाहिए, ई लाइब्रेरी की व्यवस्था होना चाहिए, जिम की व्यवस्था। और ये 5 प्राथमिकताएं मैंने तय की है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक, चाहे बॉयज़ हॉस्टल हो चाहे गर्ल्स हॉस्टल, प्रत्येक हॉस्टल में, जबकि हर जिले में हमारे हॉस्टल है, हमारे ओबीसी के बच्चों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम तत्काल सरकार करेगी। ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा लोकसभा चुनाव में एक बार क्या आपने पाया है? देखिए, इस विभाग को जिम्मेदारी संभालते ही सबसे बड़ा फोकस मेरा इसी बात के लिए था कि बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में ओबीसी के बच्चों की है जो हॉस्टल्स में रहकर अपना भविष्य संवार रहे हैं और इस दृष्टि से मध्य प्रदेश के हर जिले में जो ओबीसी विभाग के हॉस्टल्स बने हैं, चाहे वो बॉयज़ हॉस्टल हो चाहे गर्ल्स हॉस्टल हो, बॉयज़ 50 सीटर, बॉयज़ 100 सीटर है, गर्ल्स 50 सीटर है, उन हॉस्टल्स की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलनी चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा वातावरण मिले। और इसलिए लगातार जहां भी मेरा प्रवास होता है मैं हॉस्टल्स का औचक निरीक्षण जरूर करती हूं। आज जब मैं ग्वालियर प्रवास पर आई थी तो मैंने यहाँ इस हॉस्टल का निरीक्षण किया है और बच्चों से मैंने पूछा है कि आपको क्या लगता है, सरकार से आपकी और क्या अपेक्षा है और अभी जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं उससे आप संतुष्ट हैं। अधिकांश बच्चे ये कह रहे हैं कि हमको मेस की आवश्यकता है, हमें वाईफाई चाहिए, साथ ही साथ हमारे हर हॉस्टल्स में ई लाइब्रेरी चाहिए, जिम की व्यवस्था होनी चाहिए। और हमने तय किया कि हर हॉस्टल्स में हम 5 चीज़ें अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे, जिसमें मेस की सुविधा हो, वाईफाई की सुविधा हो, हर हॉस्टल्स पर सोलर पैनल, रूफटॉप पर सोलर पैनल लगे, साथ ही साथ ई लाइब्रेरी और जिम की व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो। इसीलिए औचक निरीक्षण करने आई हूँ कि यहाँ की व्यवस्थाएं किस प्रकार से चल रही हैं उसको अपनी आंखों से देखूं और फिर उसको ठीक करने के दिशा निर्देश हम यहाँ देकर जाएं और चेतावनी भी देकर जाएं कि आगे जब भी कभी औचक निरीक्षण हो तो ये कमियां रहनी नहीं चाहिए। और चूंकि अब विभाग मुझे मिला है, अभी मुझे 2 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि अपने विभाग के इस प्रकल्प को जो हॉस्टल्स के माध्यम से ओबीसी बच्चों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं उसमें मैं कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगी।